लास्ट लेक्चर में जहां तक मुझे याद है हमने डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का डेरिवेशन देखा था। यस यस सर। उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का डेरिवेशन देखा था। हाँ उसके बाद वर्क डन बाय बैटरी और हीट लॉस देखा था, है ना। हाँ सर। डाई इलेक्ट्रिक इनसाइड कैपेसिटर नहीं देखा था। नहीं नहीं सर, आपने कहा था कि कुछ तो छूट गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से वो पढ़ाया। हाँ हाँ, सर, सर। चार्ज डेंसिटी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, हाँ हाँ। और वो कुछ एनर्जी भी रहेगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी एक ही चीज है। चलो फटाक से उसको कर ही देता हूँ, रुक जाओ तभी आगे बढ़ते हैं। अच्छा वो याद दिला दिया यार, रुको वो लास्ट में करूंगा, 10 मिनट का काम है वो, कोई जरूरत नहीं। छोड़ो, कैपेसिटर पहले आगे बढ़ाते हैं। तो कैपेसिटर में ठीक है, तो कोई एक कैपेसिटर अगर चार्ज है, ऐसे समझते हैं, कोई एक कैपेसिटर अगर चार्ज है, उसको किसी दूसरे अनचार्ज कैपेसिटर के साथ अगर हम कनेक्ट करेंगे तो दोनों के बीच चार्ज का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए। यस ये कॉमन सेंस है। यस अच्छा, ठीक ठीक है, चलो। तो इन सब बातों से रिलेटेड फंडामेंटल थ्योरी पहले सीखो, सबसे इंपॉर्टेंट। ये अभी जो थ्योरी बता रहा हूँ इनिशियल हाफ एन आवर में, ये थोड़ा ध्यान से देखना है इसको, अदरवाइज समझना मुश्किल हो जाएगा। हेडिंग दे देता हूं मैं इसको, कैपेसिटर इन अ सर्किट। कैपेसिटर इन अ सर्किट, ऐसा कुछ इसको हेडिंग दे देते हैं। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है उसको सिखाने के लिए एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अभी डायग्राम तुम लोग कॉपी मत करना, बहुत चेंजेस करूंगा इसमें। समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C2। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C3। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C4। ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C5। अपने मन से रैंडम कुछ मैंने मान लिया। और ये एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। ये जो बड़ा वाला डंडा होता है इसको पॉजिटिव प्लेट कहते हैं, सबको मालूम है। यस यस और छोटे वाले डंडा को नेगेटिव प्लेट कहते हैं। सपोज इस C1 इस पर चार्ज है Q1, इस पर चार्ज है Q2, इस पर चार्ज है Q3, इस पर चार्ज है Q4 और इस पर चार्ज है Q5। बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से ये दोनों कनेक्टेड है ना। हाँ। और बैटरी के नेगेटिव प्लेट से ये दोनों कनेक्टेड है।
हाँ सर। कैपेसिटर का ये पॉजिटिव प्लेट है, मतलब डेफिनेटली ये नेगेटिव प्लेट होगा। ये नेगेटिव है, मतलब डेफिनेटली ये पॉजिटिव होगा। वैसे ही डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। C5 का मुझे नहीं पता, तो मैं किसी एक को प्लस और दूसरे को माइनस मान लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। फर्स्ट रूल, रूल मतलब ये कॉमन सेंस है, बट इसको रूल वाइज बता देता हूं ताकि इसमें कॉमन सेंस को और सिस्टमैटिक बना दे। फर्स्ट रूल ये है कि बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से जितना चार्ज कनेक्टेड है और नेगेटिव प्लेट से जितना चार्ज कनेक्टेड है, उसका अलजेब्रिक सम 0 होगा। या इसको कहने का दूसरा तरीका ये है कि बैटरी के से जितना चार्ज गया है, जैसे इस डायग्राम में बैटरी से Q1 प्लस Q2 गया है ना? हाँ सर। हाँ सर। तो वापस जो आएगा वो उतना ही होना चाहिए। जैसे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। एक बार डायग्राम देखो यहाँ पर। जैसे बैटरी से अगर देखोगे तो जो चार्ज फ्लो हुआ है यहाँ पर, ये कितना फ्लो हुआ है? Q1 प्लस Q2 ये फ्लो होता दिख रहा है। और बैटरी में जो वापस आता हुआ दिख रहा है वो है Q3 प्लस Q4, यस सर। है ना? यस। तो इनकमिंग और आउटगोइंग सेम होगा, ये मतलब है। इसको ऐसे कह सकते हैं, बैटरी के दोनों प्लेट से जो चार्जेस कनेक्टेड हैं उन चार्जेस का अलजेब्रिक सम 0 होगा। दैट इज Q1 प्लस Q2 माइनस Q3 माइनस Q4 इज इक्वल टू 0। समझ आया? यस सर। ठीक है। सो फर्स्ट रूल इज algebraic sum of all charges connected with both plates means positive and negative। बैटरी में दो ही प्लेट होते हैं, is always 0। कोई डाउट? कोई डाउट? नहीं। तो ये 0 हो गया। इसका मतलब हो गया Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4। समझ आया सबको? Yes. यस यस। सेकेंड, वापस डायग्राम पे आओ। सोचो जरा कॉमन सेंस से, एक्चुअल में क्या होगा? एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। यस सर। यस सर। अगर देखोगे तो बैटरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, ठीक वैसे ही ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट, ये वाला प्लेट और ये वाला प्लेट, ये आपस में कनेक्टेड है। इनका डायरेक्टली बैटरी से कोई लेना देना नहीं है।
Yes. Yes, sir. किसी भी कैपेसिटर में जो प्लेट्स होंगे, कैसा भी, मैं जानबूझ के कैसा थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा सिस्टम लिया, 1 2 3 कितने भी कैपेसिटर रहे, प्लेट के साथ दो ही बात हो सकती है, या तो बैटरी से कनेक्टेड होगा या किसी दूसरे कैपेसिटर से कनेक्टेड होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो जो बैटरी से कनेक्टेड है उसके लिए तो रूल 1 हो गया, बैटरी से या तो पॉजिटिव प्लेट से होगा या नेगेटिव से होगा, किसी से भी होगा तो रूल 1 हो गया। हाँ सर। और अगर बैटरी से कनेक्टेड नहीं है तो आपस में कनेक्टेड होगा। हाँ सर। तो ये तो समझाने के लिए लैंग्वेज में बोल रहा हूँ। फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो ये तीनों प्लेट ऊपर वाला मिला के एक सिस्टम है जिसमें चार्ज आपस में ही रिडिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा, कहीं से तो मिला नहीं है उसको चार्ज। यस यस तो इन तीनों चार्ज का सम 0 होना चाहिए। हाँ यस इसको फिजिक्स के लैंग्वेज में आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। तो इस डायग्राम में दो आइसोलेटेड सिस्टम बन गए, एक आइसोलेटेड सिस्टम 1 और दूसरा ये हो गया आइसोलेटेड सिस्टम 2। तो आइसोलेटेड सिस्टम पहचान लेंगे, नाम से ही लगता है आइसोलेटेड मतलब नॉट कनेक्टेड विद बैटरी, आइसोलेटेड है ये। आई बात समझ में? हाँ सर। यस। Okay. तो आइसोलेटेड सिस्टम में सम टोटल ऑफ चार्ज हमेशा 0 होता है, ये सेकेंड रूल। मैं रूल बोल रहा हूं बट ध्यान से सोचोगे तो ये कॉमन सेंस ही है। हाँ तो रूल 2, a system of plates connected among themselves means not with the battery, is called an isolated system. कोई डाउट नहीं? कोई डाउट नहीं? No. And algebraic sum of charges in an isolated system is always 0। ठीक है, जैसे इस एग्जांपल में इसमें दो आइसोलेटेड सिस्टम है ना, अपने इस डायग्राम में दो आइसोलेटेड सिस्टम है। तो फर्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम जिसको हमने लिखा है, देखो सर्किट यही नहीं रहेगा, कैसा भी रहेगा, ये तो एक एग्जांपल सर्किट मैंने लिया है। ठीक है, तो इस एग्जांपल सर्किट में जो फर्स्ट आइसोलेटेड सिस्टम है इस पे देखेंगे तो -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 इज 0, यही होगा ना? Yes. यस यस सो इस एग्जांपल डायग्राम के हिसाब से लिखेंगे तो -Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 दिस इज इक्वल टू 0। तो Q3 प्लस Q5 इज Q1, कॉमन सेंस है। हाँ है ना? तो
ये एक डायरेक्ट। एक दूसरा देखो, आइसोलेटेड सिस्टम 2 में देखोगे अगर, आइसोलेटेड सिस्टम 2 का एग्जांपल अगर देखोगे तो -Q2 -Q5 प्लस Q4 दिस इज इक्वल टू 0, ऐसा दिखेगा? बोलो। सो Q2 प्लस Q5 इज Q4। कॉमन सेंस है? Yes. Yes. तो ये चार्ज से रिलेटेड दो रूल है, तो पहले इसको कॉपी कर लीजिए, फिर वोल्टेज से रिलेटेड एक रूल और है उसको लिखेंगे। सर आपको चैट में क्वेश्चन भेजा है, बता सकते हैं क्या? बोलो क्या भेजा है, बताओ। सर जो फर्स्ट रूल है वो जंक्शन रूल जंक्शन जैसा रूल है, फर्स्ट और सेकंड दोनों जंक्शन रूल ही है। ओके सर। करंट में जिसको जंक्शन रूल बोलते थे, ध्यान से देखोगे तो वही है। हाँ सर। रूल 1 और रूल 2 दोनों मिला के आप इसको चार्ज रूल बोल सकते हैं, जंक्शन रूल बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नाम दे सकते हैं, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर इसका है नहीं। ठीक है? हाँ सर। ओके, कॉपी कर लीजिए। हो गया? यस। बोलोगे, तुम लोग बोलते नहीं हो गया सबका? आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर। ठीक है। थर्ड रूल, इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। कौन ड्रॉ करेगा? तो इसकी जरूरत नहीं है अभी मुझे। इसकी भी जरूरत। सो नेक्स्ट रूल नंबर कौन सा लिखेंगे हम लोग? 3 लिखेंगे ना? हाँ सर। यस सर। सो रूल नंबर 3, इसका नाम दे सकते हो लूप रूल और वोल्टेज रूल, जो भी नाम देना है। सो इसको हम लोग बोलते हैं लूप रूल और वोल्टेज रूल। सीखो, ये इंपॉर्टेंट है। सर्किट में कहीं भी एक पॉइंट से स्टार्ट करो और दोबारा उसी पॉइंट पर पहुंचो तो उसको लूप कहते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और घूम के यहीं पहुंचा, तो ये एक लूप हुआ। सपोज यहाँ से स्टार्ट किया और वापस यहाँ पहुंचा, ये एक लूप हो गया। कितने भी लूप हो सकते हैं, मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए लूप लिए कुछ। एक ये लूप ये हो गया, एक ये लूप हो गया। कोई भी ऑर्डर ले सकते हो लूप का, तो मान लो एक मैं ऐसा ले लिया, ये एक लूप हो गया। अब कॉमन सेंस है कि किसी एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और दोबारा वहीं पहुंचेंगे,
तो डिस्प्लेसमेंट कैसे 0 होता है, ठीक वैसे ही रास्ते में जितने सर्किट एलिमेंट मुझे मिलते जाएंगे, सारे सर्किट एलिमेंट के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेंगे तो 0 ही आएगा, यस सर। हाँ है ना। सर। सो ये मैं कैपेसिटर के लिए बता रहा हूं, बट वैसे ये किसी भी चीज के लिए ट्रू है। कैपेसिटर हो, रेजिस्टेंस हो, दोनों हो, कुछ भी हो, सब कुछ के लिए ट्रू है। यहाँ पर कैपेसिटर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसीलिए। सो इन अ क्लोज्ड लूप, पोटेंशियल डिफरेंस इन अ क्लोज्ड लूप, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा सही रहेगा। So in a closed loop, algebraic sum of potential difference across each circuit element taken in order is always 0। सर्किट एलिमेंट जब हम लोग बोलते हैं तो सर्किट एलिमेंट का मतलब होता है कि इसमें सब कुछ आ गया। इसमें बैटरी अगर है तो बैटरी भी आ गया, रास्ते में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंसेस भी आ गए, अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर भी आ गया, है ना। तो कुछ भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट मिलेगा, सब इन सब को हम लोग सर्किट एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लूप 1 में देखो, तो अपने डायग्राम में जो लूप 1 है उसमें एक बार ध्यान से देखिए। अपने डायग्राम में जो लूप 1 है, इसमें मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, समझना सब लोग, यहां से स्टार्ट किया चलना क्लॉकवाइज ऑर्डर में। ये तो प्लस Q1 है ना। तो यहां से शुरू करेंगे, ऐसे जा रहे हैं, तो ये सेम वायर है, सेम पोटेंशियल, यहां से यहां गए, तो यहां से यहां जाने पर मेरा पोटेंशियल डिफरेंस Q/C1 कम हो जाएगा। पोटेंशियल यहां से जब मैं यहां पहुंचा तो Q1/C1 पोटेंशियल कम हो गया। तेरी समझ नहीं, आप बताएंगे वापस। पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल होता है, हाँ या ना। हाँ सर। नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल होता है, हाँ या ना। हाँ सर। और कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस होता है। यस सर। तो इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस Q1/C1 होगा, हाँ सर। होगा। आपको समझने के लिए मैं ऐसा कर देता हूं, रुक जाइए, ए इसको बी कर देता हूं, इसको सी कर देता हूं, इसको डी कर देता हूं। अब आप समझ जाएंगे, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, तो एक तरह से इसका प्रूफ भी हो जाएगा। तो इनर लूप 1, तो लूप 1 हमारा क्या है, ए सी डी फिर ए, यही लूप 1 है।
लूप 1 का यही ऑर्डर है ना बेटा, ए से सी से डी से फिर ए, देखिए तो Yes, sir. हाँ सर। यही है। तो ये जो ऊपर रूल लिखा, अब ये रूल लिखने की भी जरूरत नहीं जब ऐसे लिखता हूं, तो मैं ऐसे लिख दूंगा कि वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी डी प्लस वी डी माइनस वी ए, ये ऐसे ही 0 हो जाएगा। देखो तो हाँ सर। 0 हो गया। Yes, sir. वी ए माइनस वी सी अगर लिखते हैं हम लोग ए माइनस सी, तो ये Q1 अपॉन C1 होगा। ऊपर का डायग्राम देखिए। हाँ सर। इसी तरह C माइनस डी लिखेंगे तो Q5 अपॉन C5 होगा। तो प्लस Q5 अपॉन C5। यही अगर D माइनस ए लिखेंगे तो D लोअर पोटेंशियल पर है और A हायर पोटेंशियल पर, तो D और B के बीच कैपेसिटर Q2 चार्ज पर C2 कैपेसिटर है ऐसा, तो D माइनस ए माइनस Q2 अपॉन C2 होगा। Yes. Yes, sir. तो माइनस Q2 अपॉन C2, दिस इज इक्वल टू 0। यही मैं कह रहा था। तो ध्यान से देखोगे तो प्रूफ की भी जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस है ना? बोलिए। सर माइनस क्यों है, जरा वापस बताएंगे। क्या बताऊं, बताओ फिर से एक बार, कौन सा माइनस प्लस? तो माइनस Q2 का C2 कैसे है? पॉजिटिव प्लेट हायर पोटेंशियल पर होता है, नेगेटिव प्लेट लोअर पोटेंशियल पर होता है। तो VA माइनस VC में पॉइंट ए पर पॉजिटिव प्लेट है हाँ सर। और C पर नेगेटिव प्लेट है, तो VA माइनस VT प्लस होगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ सर। लूप 2 ले लो, C2B B2D और D2B, यही लूप 2 हुआ। देखिए C2B B2D फिर D2C लिखा, CBDC CBD, यहाँ C होगा, यहाँ C होगा, CBD के बाद फिर वापस C। ये मेरा सेकेंड वाला लूप है। तो इसमें मैं क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एट C माइनस पोटेंशियल एट B प्लस पोटेंशियल एट B माइनस प्लस पोटेंशियल B माइनस D प्लस D माइनस C, ये 0 होगा ही होगा। तो C माइनस B लिखोगे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो ये Q3 अपॉन C3 होगा। B माइनस D लिखोगे तो उल्टा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस Q4 बाई C4 होगा। फिर D2C लिखोगे तो फिर शायद माइनस है, हाँ सर। माइनस हाँ, सर। Q5 अपॉन C5 होगा, दिस इज इक्वल टू 0। Yes, sir. आया समझ में? कितना भी लूप बन सकता है, ये तो जस्ट मैं एग्जांपल में कुछ लूप बता रहा हूं। नीचे वाला जो लूप 3 है उसको देखो, जिसमें बैटरी भी है। जो नीचे वाला लूप है उसको देखिए, जिसमें बैटरी भी है। तो अगर यहां से स्टार्ट करें, यहां से तो माइनस V होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव, प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q4 बाई C4 इक्वल टू 0। सो माइनस V प्लस Q2 बाई C2 प्लस Q4 बाई C4, दिस इज इक्वल टू 0।
So Q2 upon C2 plus Q4 upon C4 दिस इज इक्वल टू V, ऐसा कुछ होगा। तो कितने भी लूप बन सकते हैं, मैंने 2-3 एग्जांपल इसलिए दिए कि डिपेंडिंग ऑन कि आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, कितने इक्वेशन से आपका काम चल रहा है। वैसे इनफाइनाइट लूप बन सकते हैं, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इनफाइनाइट बोलना तो सही नहीं है, आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या कैलकुलेट करना है। ये बात समझ आया? रूल नंबर 3। हाँ सर समझे। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, फिर इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी। हो गया सर। या ठीक है, चलिए क्वेश्चन कीजिए। दिख रहा है? दिख रहा है आप लोगों को? एक बार कोशिश कीजिए, देखो क्या है। किसी को कुछ आया आंसर? बोलो। बोल तो सही, डिफिकल्ट हो गया? आवाज आ रही है? सर आप एक करके बताओगे तो थोड़ी हाँ बेटा, क्लैरिटी आएगी। ठीक है, मैं कर देता हूँ। वन माइक्रोफेराड को 30 वोल्ट से चार्ज किया, मतलब यहाँ पर इस पर 30 कूलम चार्ज होगा, ये प्लस और माइनस। इस पर 30 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, ये प्लस और ये माइनस, आया ना? हाँ सर। इसी तरह इस पर 20 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, ये प्लस और ये माइनस। यस। और इस पर अगेन 30 माइक्रोकूलम चार्ज होगा, ये वाला प्लस और ये वाला माइनस। कोई दिक्कत नहीं। नाउ ए इज कनेक्टेड टू डी, तो ए को डी से कनेक्ट किया, उसके बाद C is connected with E. C is connected with E. And F is connected with B. F is connected with B. ठीक है, तो सर्किट में कितना चार्ज फ्लो किया ये सब पूछा है। ठीक है, देखो ये कैसा है, देखिएगा ध्यान से। A से B के बीच ये A है, ये B है। तो A से B के बीच इनिशियली ब्लू से बनाता हूं, ये कहानी है। ये प्लस और ये माइनस, ये है 1 माइक्रोफेराड का और चार्ज है 30 माइक्रोकूलम। बी कनेक्टेड है एफ से,
तो B कनेक्टेड हो गया F से, और F मतलब B और F एक ही है, समझ रहे हो ना? हाँ यस और B E और C एक ही है ना? लेकिन इस पर नेगेटिव चार्ज है और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। देखो B जिससे कनेक्ट हुआ है वो नेगेटिव प्लेट है ना बेटा, और कितना, तो 30 माइक्रोकूलम। अच्छा, C और D है, D और A एक ही पॉइंट है, मतलब एक कैपेसिटर ऐसा हो गया, समझे या नहीं? C और D और A एक ही पॉइंट है ना, तो C और D के बीच 20 माइक्रोकूलम है, दिख रहा है C और D के बीच, यस यस सर। और D और A एक ही है, कनेक्टेड है, चलो वैसा कहता हूँ, D और A एक ही पॉइंट है, यस B और F एक ही पॉइंट का नाम है, C और E एक ही पॉइंट का नाम है, तो C और D के बीच 20 है, मतलब ये C और ये D के बीच 20 है, इसमें से C वाला प्लस और D वाला माइनस, और 20 माइक्रोकूलम चार्ज है, और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, और इसका भी कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैराड। ये इसी डायग्राम को मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर। तो सर पक्का? ई और एफ के बीच में तो 10 वोल्ट है। बी और ई और एफ बी और एफ बोल रहे हो? ई ई ई और एफ के बीच 30 माइक्रोकूलम, ई हाँ हाँ और सर एफ समझा के समझा बीच अभी। 30 माइक्रोकूलम दिखा? हाँ सर देखा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? तो नहीं। अब ये चार्ज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, आया ना? ये तो इनिशियली जो गिवन चार्ज है वो है ना, अब ये चार्ज आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट होगा। हाँ सर। तो ये चार्ज अगर आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो किया, ऐसा वैसा यही पूछ रहा है। देखो अब मैं रेड कलर या कोई दूसरा कलर ले लेता हूं, मैं ये वाला कलर ले लिया। मान लेते हैं सर्किट में क्यू चार्ज फ्लो किया, तो इस पर चार्ज हो गया 30 माइनस क्यू, मतलब इसमें से क्यू चार्ज इसमें गया, बोलिए। इस कैपेसिटर से क्यू चार्ज निकल के इस कैपेसिटर में गया, आपसे क्या पूछा है कि ये पूरा चार्ज कितना फ्लो हुआ, यही पूछा है ना बेटा? यस सर। हाँ सर। तो क्यू वो चार्ज जो फ्लो हो रहा है वो है। हाँ, तो क्यू जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो है, तो इसमें से क्यू निकला, अगर देखना ध्यान से खुद, इसमें से अगर क्यू निकला तो कैसे फ्लो हो रहा है देखना, तो क्यू यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकला, इस नेगेटिव पर गया, तो पॉजिटिव पर 30 माइनस क्यू और नेगेटिव पर -30 प्लस क्यू, मतलब इस पर फाइनली चार्ज 30 माइनस क्यू इस पोलैरिटी का हो गया। नहीं हाँ समझे? सर अभी जो आपने बोला वो फिर से रिपीट कर सकते हैं एक बार? हाँ हाँ कर सकते हैं। मैंने कहा कि इसमें क्यू चार्ज फ्लो हुआ, ठीक है, क्यू फ्लो हुआ मतलब सब पर
इस पॉजिटिव से क्यू निकला और ये इस सब पर ऐड होता चला गया, वापस आ गया, यही कहानी होगी। हाँ सर। हाँ या ना? हाँ सर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? तो इस पर चलो मैं ऐसा कर देता हूँ और क्लैरिटी से। चलो हटाओ 30 में इसको, तुम जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। अब अगर ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो ऐसे समझिए। क्यू चार्ज फ्लो हुआ तो इस पर चार्ज हो गया प्लस वाले पर 30 माइनस क्यू, माइनस वाले पर चार्ज हो गया -30 पहले से था, -30 उस पर पहले से था, हाँ सर। हाँ सर। तो इसमें क्यू ऐड हो गया। इस पर -30 पहले से है, दूसरे वाले पर -30 पहले से है, है ना? तो इस पर माइनस क्यू ऐड हो गया, तो -30 माइनस क्यू। फिर इस नेगेटिव पर, इस पॉजिटिव पर क्या हो गया? 30 पहले प्लस से 30 और प्लस 30 प्लस। अरे हो गया। वाह, अब सब समझ रहे हो तुम लोग। इस पर कितना हो गया? 20 माइनस अरे वाह, अब समझ गए आप लोग। इस पर कितना हो गया? माइनस 20 प्लस 20 प्लस तो वापस देखो, फिर वही हो गया 30 माइनस क्यू इस पर। हाँ सर। हाँ यस। अब समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। तो मान लिया मैंने कि क्यू चार्ज फ्लो हुआ। अब इसमें लूप रूल लगा दो, है ना? लूप रूल लगाओगे तो समझिए ध्यान से। अब पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं और ऊपर, तो पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं। हाँ सर। तो 30 माइनस क्यू अपॉन 1 सब माइक्रो माइक्रो में है। हाँ सर। हाँ सर। फिर बी से सी में गए, सो माइनस कितना? तो चार्ज कितना है इस पर? 30 प्लस क्यू है, देखो ध्यान से। तो कोई पूछे इस कैपेसिटर पर चार्ज कितना है, तो 30 प्लस क्यू है ना, उतना पॉजिटिव इस पर, उतना ही नेगेटिव इस पर। हाँ सर। हाँ सर समझा। इस पर आ जाओ, फिर प्लस से माइनस जा रहे हैं तो प्लस। कोई पूछे कितना चार्ज है तो क्या बोलेंगे? 20 माइनस क्यू। माइनस क्यू अपॉन 2। दिस शुड बी इक्वल टू 0। हाँ सर। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? नो। सो 30 माइनस क्यू -15 माइनस क्यू बाई 2 प्लस 10 माइनस क्यू बाई 2, दिस इज इक्वल टू 0 होगा। हाँ सर। सो 25 इज इक्वल टू 2Q दिख रहा है। यस सर। यस सर। मतलब Q का वैल्यू 12.5 माइक्रो कूलम्ब हो गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। Therefore Q is equal to 12.5 माइक्रो कूलम्ब। आंसर। इंडिविजुअली हर कैपेसिटर पर चार्ज भी पूछा है, बता सकते हैं अब? हाँ सर। हाँ सर, वो तो बस क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर। आया समझ में? यस सर। कोई Yes, डाउट sir. नहीं? नहीं सर। सर एक बार आप वो 2 माइक्रो फैराडे वाला है कैपेसिटर, उस पे 30 प्लस क्यू कैसा है? उसके पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज दिख रहा है आपको, आप बताइए।
उसके पॉजिटिव प्लेट पर आपको कितना चार्ज दिख रहा है बताइए। बोलिए तो सही। 30 माइनस क्यू। पॉजिटिव प्लेट पर कितना चार्ज दिखाई दे रहा है उसके? 30 प्लस क्यू। 30 प्लस क्यू। और नेगेटिव प्लेट पर उतना ही नेगेटिव चार्ज दिख रहा है। हाँ सर। इसका मतलब उस कैपेसिटर पर चार्ज कितना हुआ? 30 प्लस क्यू, जिसका नेगेटिव प्लेट टर्मिनल बी है और पॉजिटिव प्लेट टर्मिनल सी है। हाँ सर समझा। समझ आया? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। आगे बढ़े। चलो एक एक इजी वाला क्वेश्चन देता हूँ फिर। चलो आगे बढ़े। सर 2 मिनट। चलो तो ये चलो थोड़ा सा लेंदी, मतलब आपके लिए पहली बार 2 क्वेश्चन देता हूँ या पहले एक ही देता हूँ। ये इसके रिस्पेक्ट में बहुत इजी है। इसमें 3 कैपेसिटर था, उसमें 2 ही है, तो ये तो आप लोग कर लीजिए, ये होना चाहिए। ये आप मान के चलिए कि मैं नहीं हूं, आपको खुद सॉल्व करना है। और इसी में इसका दूसरा वर्जन भी दे देता हूँ। आपके प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ दोनों। वही सेम डायग्राम का सही सेम क्वेश्चन, बट कनेक्शन अब थोड़ा पिछले बार से अलग है। दिख रहा है आपको दोनों क्वेश्चन? हाँ Yes. सर। सॉल्व कीजिए। ये होना चाहिए क्योंकि 2 ही कैपेसिटर है इसमें। 3 वाला मैं बताया हूँ तो 2 वाला तो आपको खुद करना चाहिए। So, बोलो। आ गया? फर्स्ट। हाँ सर दोनों आ गए। दोनों हो गए? हाँ सर दोनों। हाँ हाँ तो जस्ट आंसर कंफर्म कर दो। इसका आंसर आया 12 माइक्रोकूलम सबको। हाँ हाँ सर हाँ सर। उसका 36 है। बताने की जरूरत नहीं और है। उसका 36, उसका 36 36 है। सेकंड का कितना आया? नहीं सर, अच्छा थर्ड का 36 कह रहा हूँ। सेकंड बताओ, हीट प्रोड्यूस जो पूछा है सेकंड में, उसका आंसर कितना आया? बोलिए बोलिए। बोलना बेटा। नहीं क्या? तो एक्चुअली वो सेकंड सब पार्ट देखा। अच्छा एक मिनट। वो 60 है क्या सर? हाँ 60 माइक्रोजूल। सेकंड का आंसर 60 माइक्रोजूल। और थर्ड का 36 है। हाँ सर, थर्ड का 36। थर्ड में भी 2 पार्ट होंगे ना? हाँ सर। हाँ सर। दोनों में तो 2 पार्ट होगा, 1 और 2। यस। तो एक 1 सेकंड।
1 का आंसर 36 माइक्रोकूलम बिल्कुल सही। सेकंड का आंसर बताओ। Yes, sir. आया किसी को? कर रहे हो? मैं करूं क्या सीन है बताओ। सर कर रहे। कर लीजिए फिर। है 40 5 वेरी गुड 540 माइक्रोजूल। आया समझ में? तो मुझे 540 नहीं आ रहा है, बता। 36 माइक्रोकूलम आया। Yes, sir. हाँ सर। अच्छा, फर्स्ट का भी आया? फर्स्ट का ये आया 60 माइक्रोजूल की नहीं? बोलो। नहीं सर, मेरा 60 नहीं आ रहा है। चलो कोई एक कर देता हूँ, फर्स्ट या सेकंड, कौन सा कर दूं बोलो? फर्स्ट ही कर देता हूँ, इसको मिटा दिया मैंने। देखो इधर 2 मिनट। इसमें क्या है कि इस पर चार्ज कितना होगा? 40 माइक्रोकूलम और इस पर 30 माइक्रोकूलम होगा ऐसा। यस सर। Yes, sir. ए को किससे ऐड किया? ए को सी से और बी को डी से। हाँ सर। ए को सी से ऐड किया और बी को डी से ऐड किया। तो अब जो मेरा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन है ये कुछ ऐसा है। ए को सी से ऐड किया मतलब दोनों प्लस वाले को एक साथ और दोनों माइनस वाले को एक साथ, यही कहानी है ना? यस सर। हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। ये 2 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। इस पर 40 माइक्रोकूलम चार्ज, इस पर 30 माइक्रोकूलम चार्ज। सेम स्टोरी। मान लो क्यू चार्ज फ्लो हुआ, क्यू फ्लो हुआ तो इस पर बच गया 40 माइनस क्यू माइक्रोकूलम और इस पर आ गया 30 प्लस क्यू माइक्रोकूलम आ गया। बोलो। यस सर। अब इन दोनों का पोटेंशियल सेम होना चाहिए या लूप रूल बोलो, एक ही बात है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि 40 माइनस क्यू अपॉन 2 इज इक्वल टू 30 प्लस क्यू अपॉन 3, that is 20 minus q by 2 is 10 plus q by 3. So 10 is equal to कितना होगा? 5q by 6 ऐसा। हाँ सर। हाँ, sir.
तो क्यू आया 12 माइक्रोकूलम, हाँ हाँ सर। सर। यही आंसर था। हाँ सर। अच्छा, अब इसमें एनर्जी हीट फ्लोन कैसे निकालेंगे? तो सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी और सिस्टम के पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद फाइनल एनर्जी कितनी बची? तो सिस्टम के पास इनिशियल एनर्जी, सेकेंड पार्ट के लिए इनिशियल एनर्जी को लिखोगे Q1 स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q2 स्क्वायर अपॉन 2C2, ऐसा। हाँ सर। तो पहले कितना था? 40 था, सो 40 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 शायद, प्लस 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, दिस मच माइक्रो जूल होगा। बोल बेटा, यस सर। यस सर। ये कितना हो जाएगा? 400 प्लस 150, दैट इज 550 जूल एनर्जी अभी है। फाइनल एनर्जी में चार्ज कितना हो गया? 40 माइनस 12 का स्क्वायर यस अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 30 प्लस 12 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, ऐसा होगा। हाँ सर। यस। सो 40 माइनस 12 कितना होगा? 28। सो 28 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 42 स्क्वायर अपॉन 6, दिस मच माइक्रो जूल। हाँ सर। तो एक बार कैलकुलेट करके बताओ कितना? 490 हो जाएगा। 490। 490। 490 आता है। तो ये हो गया 490 माइक्रो जूल। तो हीट लॉस क्या हो जाएगा? 550 माइनस 550 minus 490. इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, दैट इज 550 था। 550 माइनस 490 विच इज 60 माइक्रो जूल। सेकेंड वाले में अब सबका हो जाएगा या मैं बताऊं? नहीं सर, हो जाएगा। बोल बेटा, जिसने पूछा था। हाँ सर, हो जाएगा। हो जाएगा सर, ना? आता है 540 आता है। हाँ आएगा, क्यों नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंगली थर्ड वाले का आंसर लिखा हुआ है, आगे आप कर लेंगे। ठीक है, यस। चलो 15 मिनट्स बचा है, तो मैं क्या करता हूँ, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जो बचा हुआ है ना, वो पढ़ा देता हूँ आगे बढ़ने से अच्छा। ठीक है, बहुत आसान चीज है ये, सिर्फ रह गया था क्योंकि इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग में कहीं यूज आता नहीं है, लेकिन कंसेप्चुअली बहुत अच्छी चीज है, ये पक्का है। और इस कॉन्सेप्ट को अगर यूज करना सीख लोगे तो बहुत सारी लाइफ आसान भी हो जाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब ये होता है कि सपोज रैंडमली, या रुको 15 मिनट्स ही हैं तो मैं ज्यादा, ये चलो कर देता हूँ, कौन ढूंढने में भी तो टाइम जाएगा। कोई भी एक कंडक्टर है कैसा भी, ठीक है, इस पर चार्ज देंगे तो चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। अगर ध्यान से देखोगे तो इस कंडक्टर के सरफेस का हर पॉइंट बाकी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड में है ही, है ना? हाँ सर। जैसे मैं मान लो इस छोटे से सेक्शन डीए को देखो, इस सेक्शन को देखो, तो इस सेक्शन पर जो भी चार्ज है मेरा डी क्यू,
लेट इट बी सिग्मा इंटू ds, ऐसा कुछ। तो ये मेरा चार्ज है। तो ये चार्ज किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, बाकी चार्ज के कारण जो फील्ड होगा, है ना? Yes. तो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू dq, ये हमारा फोर्स dF होगा। और फोर्स हमेशा कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही फील्ड होता है, क्योंकि कंडक्टर खुद इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो हमेशा फील्ड कंडक्टर के सरफेस के परपेंडिकुलर ही होगा, चाहे कहीं भी लो। Yes. तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E इंटू सिग्मा इंटू ds इज dq, तो सॉरी इज dF, ये dF फोर्स हो गया। तो ये जो फोर्स पर यूनिट एरिया हो गया, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। हाँ लेकिन इसमें एक दिक्कत है। ये तो फॉर्मूला वाइज कंसेप्चुअली तो आप लोग समझ गए कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। लेकिन अगर ध्यान से सोचोगे, अब सोचोगे तो कैलकुलेट अगर मुझे करना है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस, ये जो मैंने ब्लू से शेड किया है, इसको छोड़ के बाकी सारे चार्जेस के कारण कितना होगा वो है। समझे मेरी बात? Yes. अगर मैं इसको हाँ छोड़, हाँ सर। तो इसके अलावा जो बाकी चार्जेस बच गए उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये बात विजुलाइज कर पा रहे हो तुम लोग? सोच के बोलो। Yes, sir. अच्छा, तो ये बात अगर आप विजुलाइज कर पा रहे हैं, तो उस ds एरिया में जो चार्ज है उसको छोड़कर बाकी चार्जेस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये अगर मिल जाए तो हमारा काम चलेगा। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। वो कितना होगा, कैसे निकालेंगे, सोच के बताइए जरा मुझे। बोलिए। अगर कंप्लीट सरफेस होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं था, हमारे पास किसी भी कंडक्टर के कक्ष सराउंडिंग में फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, मालूम है हमें, है ना? बोलो। अगर ये पूरा होता फिर तो कोई दिक्कत नहीं थी, हम कह सकते थे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। चलो ऐसा करते हैं, ध्यान से देखो, इतने पोर्शन को कट करके हम हटा देते हैं। कैसे करें ये समझना थोड़ा मुश्किल काम है। इतने पोर्शन को जिस पर निकाल रहे हैं इसको हम कट करके हटा देते हैं, या इसका नाम दे देते हैं ए और रिमेनिंग का नाम दे देते हैं बी। यहां तक ठीक है? यस सर। अब सुनो, कंडक्टर के कारण इनसाइड पॉइंट पर फील्ड 0 होता है। हाँ सर। इनसाइड पॉइंट पर केवल ए पोर्शन के कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बी पोर्शन के कारण एग्जैक्टली उसका उल्टा होगा, तभी 0 होगा ना? हाँ सर। हाँ सर।
ये बात समझ आई? सोच के बोलिए। यस तो ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, ये पक्का है। मैग्नीट्यूड, कोई डाउट नहीं। यहां पर जो मुझे चाहिए वो एक्चुअल में ई बी चाहिए। यस यहाँ कोई दिक्कत नहीं, पक्का। हाँ सर। अब जस्ट इसके आउटसाइड देखो, जस्ट इसके आउटसाइड ए के कारण फील्ड भी इधर होगा और बी के कारण फील्ड भी इधर होगा, हाँ या ना? हाँ सर यस सर तो ए के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड प्लस बी के कारण फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, ये सीख चुके हैं हम लोग। यस सर तो यहां से ई बी मिल गया, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ सर आई बात समझ में? therefore EB is sigma by 2 एप्सिलॉन नॉट। इस EB को अगर हम यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मिल जाएगा। हाँ सर सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मेरा हो जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर ये हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का फॉर्मूला। ध्यान से देखोगे, मैं लिख नहीं रहा, तो ये हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है। किसी कंडक्टर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये वही है, दोनों सेम एक्सप्रेशन है। ये बात समझ आ रही है कि दोनों सेम एक्सप्रेशन है? यस सर अब इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर समझ आ गया, तो इसको मैं ऐसे बोलता हूं, मैं प्रूव भी कर देता हूं, बट मान लो मैं ऐसे बोलता हूं कि प्रेशर भी तो फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना। फ्लूइड मैकेनिक्स तो यही कहता है। नहीं, बर्नौलीज थ्योरम क्या है? प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज कांस्टेंट। यस यस रो जी एच हाँ, है सर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ रो वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना? अच्छा हाँ हाँ सर तो प्रेशर भी क्या है? एक तरह का एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ही है। हाँ सर तो ये टर्म एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज एनर्जी डेंसिटी भी है। अदरवाइज इंडिपेंडेंटली अगर मैं प्रूव करना चाहूं तो ऐसे कर देता हूं, अगर इंडिपेंडेंटली प्रूव करना चाहूं तो ऐसे कहता हूं, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखो कैसे। ऐसे समझो कि कोई भी एक कंडक्टर है किसी शेप साइज का, ये कंडक्टर प्रेशर में होगा, देखा हमने कितना प्रेशर में होगा ऊपर, फॉर्मूला मालूम है। अब अगर इस कंडक्टर का साइज बढ़ गया इस प्रेशर की वजह से, क्योंकि प्रेशर तो आउटवर्ड ही होगा ना, हाँ सर तो इस प्रेशर के कारण, मतलब सेम शेप है, मेरे डायग्राम पे मत जाना, इसका साइज बढ़ गया और इसका वॉल्यूम इंक्रीज होकर या डीवी हो गया, नया वाला वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि ये प्रेशर ने वर्क किया है,
वर्क डन बाय दिस प्रेशर क्या हो जाएगा, पी डीवी होगा। हाँ सर। तो dw by dv is p, this is work done per unit volume। होगा, हाँ सर। that is energy stored per unit volume, यही होता है एनर्जी की कहानी। यस। ये इसी प्रेशर के बराबर होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, देखना ध्यान से, घर में कोशिश करना। एनर्जी हैबिट नहीं होता है इस फॉर्मूला को यूज करने का, लेकिन आपने कैपेसिटर में देखा है एनर्जी डेंसिटी से कैलकुलेट किया तो कितना आसानी से आ गया। वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी वर्ड कहीं भी आए, आप इसको यूज करना सीख लोगे, लाइफ आसान हो जाएगी। जैसे सेल्फ एनर्जी लिखा देखा था ना, आइसोलेटेड का, और कितना लंबा डेरिवेशन था। तो एनर्जी डेंसिटी के लिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर कर दो, तो किसी भी सिस्टम की अगर मुझे मान लो एनर्जी निकालनी है दुनिया में, किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम की, आइसोलेटेड स्फीयर हो, कैपेसिटर में हो, कहीं भी आगे मिले, हमेशा टोटल एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम डीवी का इंटीग्रल, ये हमेशा टोटल एनर्जी होगा। हर केस में क्या है कि ई चेंज होता जाता है, इसीलिए अलग अलग एक्सप्रेशन आता है। बट ये अगर यूज करने आपको आ गया तो समझ लो कि आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है और टाइम भी बहुत बचता है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी किसी भी तरह का यूज करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको यूज करने का हैबिट बनाओ। बीच बीच में मुझे जब भी कभी मौका मिलेगा क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको यूज कर करके दिखाऊंगा कि कैसे लाइफ आसान हो जाती है। ठीक है, यही रह गया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, एनर्जी डेंसिटी और प्रेशर। ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। असाइनमेंट कुछ दिया है मैंने कैपेसिटर का आप लोगों को? नहीं सर। नहीं सर, नहीं दिया। ठीक है, तो फर्स्ट असाइनमेंट मैं आज दे दूंगा आपको, इसको कॉपी कर लीजिए, जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, वीडियो म्यूट कर रहा हूँ, 6:15 से मेरी दूसरी क्लास है।